शहर की वार्ड संख्या 14 में उपभोक्ता पिछले 10 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जब टैंकर से पानी भिजवाने की मांग पार्षद द्वारा की गई तो सोमवार को विभाग ने एक पानी का टैंकर वार्ड में भेज दिया, लेकिन उसमें भी मटमैला पानी आ जाने से उपभोक्ता काफी परेशान है। पिछले 10 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं की हालत मटमैला पानी आने से सूखी हो रही है। पार्षद मनोज सोनी ने बताया कि वार्ड 14 में स्थित शेजारों के मोहल्ले में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। समस्या के समाधान के लिए विभाग से टैंकर भेजकर पानी की पूर्ति करने की मांग पिछले 10 दिनों से की जा रही है, लेकिन अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। आखिरकार बार बार इस समस्या के समाधान की मांग विभाग से की गई तो सोमवार को एक पानी का टैंकर भेजा गया, लेकिन टैंकर से मटमैला पानी आने के कारण यह पानी कोई काम नहीं आया। जब इस संबंध में पार्षद सोनी द्वारा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया तो विभाग ने फिर से टैंकर भेजकर स्वच्छ पानी लोगों को उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की। उल्लेखनीय रहे कि क्षेत्र में पानी के कई स्रोत रखरखाव के अभाव के कारण बंद पड़े हैं तो कई स्थानों पर लीकेज है। साथ ही नहरबंदी के कारण अपनी योजना का पानी भी नहीं आ रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। पिछले 10 दिन से पीएचडी विभाग को, एक्शन साहब को, जयन साहब को पानी के टैंकर की व्यवस्था के लिए, पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज सुबह उन्होंने एक टैंकर भेजा था, जो आप देख रहे हैं कितना पीला पानी आया है। उसके बाद में दोबारा टैंकर भेजा, उसमें उन्होंने पानी भेजा। मैं एक्शन साहब और जयन साहब से ये कहना चाहता हूँ, टैंकर व्यवस्था की बजाय आप पानी की व्यवस्था को सुचारू करवाए। जो वाटर वर्क्स के ऑपरेटर होता है, वहाँ पे जो आपका मशीन खराब पड़ी है उनको सही करवाइए। स्वर्गीय चिरंजी लाल लाटा के जन्मदिन के अवसर पर परिजनों द्वारा सोमवार को गौशाला में दान पुण्य किया गया। लाटा के पुत्र रमेश लाटा, पुत्र चंद्र प्रकाश, नरेश व राहुल के द्वारा पिंजरापोल गौशाला में गायों को गुड़ एवं लापसी खिलाकर दान पुण्य किया गया। इस दौरान हुई श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने लाटा की व्यक्तित्व एवं कृतित्व व प्रकाश डाला तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान का स्मरण किया। इस अवसर पर एडवोकेट जयकांत बिवाल, वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, लीलाधर लाटा, सुशील इंदौरिया, विष्णुधर, रामदेव चंदनिया, धनराज इंदौरिया, नंदकिशोर लाटा, ओम प्रकाश, जगदीश, भागीरथ मंडाल, लोकेश चौमाल, अविनाश सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद चौमाल ने किया। शहर की रेगर धर्मशाला में रविवार की शाम एलईडी के माध्यम से संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग के माध्यम से महाराज ने कहा कि तत्व ज्ञान से ही मनुष्य मनचाही भक्ति व साधना कर भगवान को प्राप्त कर सकता है। गलत परंपराओं का त्याग करके शास्त्र अनुकूल साधना व पूर्ण परमात्मा की पहचान कर मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। महाराज ने कहा कि सत्संग में मनुष्य द्वारा बिताई गई आधी घड़ी तब की 1000 वर्षों के बराबर है। अब इस अवसर पर ललित प्रजापत, मेहुल शर्मा, इंद्रचंद प्रजापत, शंकरलाल मेघवाल, प्रभुदयाल शर्मा, विजय राजपूत, राजकुमार शर्मा, विनोद माली, कालूराम स्वामी, हर्ष शर्मा, परसाराम जाट, शंकरलाल मेघवाल, लक्ष्मी शर्मा, नर्मदा प्रजापत, सुलोचना माली, नंदनी जाट, रसीला मेघवाल, अन्ना देवी शर्मा, रीटा सोनी, डाली प्रजापत सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के सताशय बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला में भारत विकास परिषद उपशाखा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम रविवार की शाम आयोजित किया गया। प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान ने शाखा की सत्र 2025-26 के लिए निर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर, सचिव परमेश्वर लाल आत्रे, कोषाध्यक्ष शैलेश कुमार शर्मा, शाखा संयोजक एडवोकेट जयकांत विवाल, शाखा संयोजक कैलाश आत्रे व सुखदेव सांखोलिया के साथ साथ स्थानीय स्तर पर मनोनीत प्रकल्प प्रभारियों को अपने नवीन दायित्व की शपथ दिलाई गई। जिला सह समन्वयक वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने परिषद की 5 मुख्य मंत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा व समर्पण के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर परिषद के सदस्य संजय कौशिक व भवानी सिंह राजपुरोहित की आर्थिक सौजन्य से गौशाला परिसर में पक्षियों के लिए 31 परिंडे लगाए गए। वैद्य शर्मा के द्वारा एक पिकअप चारा व गुप्त भामाशाह द्वारा 1.25 क्विंटल मीठा दलिया गोवंश के लिए गौशाला में उपलब्ध करवाया गया। इस अवसर पर संरक्षक मदनलाल कम्मा, विनोद कुमार वर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, हिमांशु मालपुरिया, ओम मनोहर स्वामी, पवन माटोलिया, बनवारीलाल जांगीर, दौलतराम दाइमा, पवन महर्षि, भवरलाल टेलर, पंकज पिपलवा, अंजनी छोटिया सहित कई लोग उपस्थित थे। चिरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक लेकर गर्मियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि गर्मियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो तथा आमजन से शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित निस्तारण हो। पीएचडी के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद रहें तथा आमजन को बेहतरीन सेवाओं का लाभ दे। कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को तुरंत एड्रेस करते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दौरान आपातकालीन रूप से स्वीकृत कार्यों को 15 मई से पहले पूरे करें। उन्होंने कहा कि बजट में शेखावाड़ी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण की घोषणा की गई है, इसलिए ग्रामीण विकास व नगर निकाय अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित हेरिटेज हवेलियों की जानकारी भिजवाएं। उन्होंने लंबित कार्यों को पूरा करवाने, चिरू 311 ऐप का समुचित प्रचार प्रसार करने, पीएम आवास योजना में दूसरी व तीसरी किस्त जारी करवाने, बजट घोषणाओं में भू आवंटन को लेकर निर्देश दिए।
चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव झाड़सर के पास पिकअप पलटने से हुई हादसे में सोमवार सुबह 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती 12 वर्षीय बाला किशोर ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं बीकानेर के पीवीएम में 55 वर्षीय बिरजू लाल की भी मौत हो गई। सावा पुलिस मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। रविवार को 7 गंभीर घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल लाया गया था। इनमें से 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया था। हादसे में एक महिला शर्वती देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 26 लोग घायल हुए थे। सावा पुलिस से सुबह 10 बजे मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पिकअप पलटने से हुई इस हादसे में 7 गंभीर घायलों को ओम प्रकाश, बिरजू किशोर, कृष्ण, बीरमा देवी, सावित्री देवी और राजेश कुमार को चूरू अस्पताल रेफर किया गया था, जिनमें गंभीर घायल बिरजू लाल और किशोर की उपचार के दौरान मौत हो गई। 12 वर्षीय किशोर के शव को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की मोशी में रखवाया गया है। पिकअप को तेज गति से इस हादसे की वजह बताई जा रही है।